हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस कॉन्सेप्ट के पार्ट थर्ड के बारे में, जिसके अंदर आप आज देखेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो चलिए हम फर्स्ट यहाँ बात करते हैं, व्हाट इज़ डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। किस तरीके से इंडिपेंडेंट रहेगा? देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेवल, ठीक है, जहाँ आपने 3 तरीके के लेवल्स के बारे में पढ़ा था, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। ठीक है, तो ये जो 3 लेवल हैं ये डेटाबेस के अंदर एक अपना अलग काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल होगा, ये ऐसे लेवल है जहाँ पे हम डेटा के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिकल होगा वो स्कीमा के अंदर कोई डेटा को चेंज कर सकता है, जो फिजिकल होगा वो डेटा का स्टोरेज जो होगा वो उसको चेंज कर सकता है। यानी दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्यू लेवल है वो क्या काम कर रहा है, जो हम वहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं या उसकी जो भी हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम उसको सिर्फ देख सकते हैं। यानी व्यू के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो व्यू लेवल यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी काम होगा वो सिर्फ 2 लेवल में ही होगा। एक होगा फिजिकल लेवल, एक होगा लॉजिकल लेवल। दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, बाकी आप इस चीज़ को आगे समझ पाओगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि 3 लेवल में से 2 लेवल क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर काम करते हैं, जहाँ पे आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। व्यू लेवल का काम सिर्फ डेटा को दिखाने का काम है, वो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। देखो, जैसा हमने डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेवल में पढ़ा था कि जो यूज़र के पास जो क्लोजेस्ट लेवल है वो होता है व्यू लेवल, और व्यू लेवल हमेशा टॉपेस्ट लेवल होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला लेवल कौन सा आएगा? लॉजिकल। लॉजिकल के बाद कौन सा आएगा? फिजिकल। ठीक है, लेकिन हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होगा? डीबीएमएस के अंदर। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, अगर हम फिजिकल के अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इसका फैक्ट ऊपर वाले लेवल पे नहीं पड़ेगा। अगर मैं डेटा इंडिपेंडेंस की बात करूं, अगर फिजिकल लेवल के अंदर कोई भी डेटा आप चेंज कर रहे हो, अगर उसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं पड़ रहा, क्योंकि फिजिकल के जस्ट ऊपर लॉजिकल लेवल आता है, अगर फिजिकल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अगर उसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं पड़ रहा, तो इसको हम बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर हम लॉजिकल के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो लॉजिकल से जस्ट ऊपर कौन सा होता है? व्यू लेवल। अगर लॉजिकल के अंदर हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, अगर उसका इफेक्ट व्यू लेवल पे नहीं पड़ रहा, तो वो कि वहाँ पे क्या होगा? डेटा इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, चलिए हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया कि 3 लेवल के अंदर हम यहाँ पे 2 लेवल का डेटा इंडिपेंडेंस देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसने यहाँ बोला है कि द एबिलिटी टू मॉडिफाई अ स्कीमा डेफिनेशन, ऐसी एबिलिटी जो स्कीमा डेफिनेशन को मॉडिफाई करे। ठीक है, इन वन लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर विदाउट अफेक्टिंग अ स्कीमा डेफिनेशन इन द नेक्स्ट हायर लेवल इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। अगर डेटाबेस के अंदर किसी एक लेवल के अंदर हम स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर हम उस लेवल के अंदर स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे हैं या स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, अगर उसका फैक्ट किसी दूसरे लेवल पे नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस 2 टाइप्स के होंगे, यानी कि हम यहाँ पे 2 लेवल्स की डेटा इंडिपेंडेंस देखेंगे। तो फर्स्ट आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड सेकंड आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो हम फर्स्ट बात करेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप फिजिकल के अंदर कोई चेंज कर रहे हो, अगर उसका फैक्ट ऊपर वाले लेवल पे नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कब होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा फॉलोड एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा फॉलोड एट द लॉजिकल लेवल। ठीक है, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अगर आप देखो, यहाँ पे भी स्कीमा को चेंज करने की एबिलिटी होती है। अगर आप फिजिकल लेवल के अंदर कोई स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं पड़ रहा, तभी वो कहलाएगा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आप जरा सोचो कि फिजिकल लेवल क्या काम कर रहा था? स्टोरेज का काम कर रहा था। जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा वहाँ पे किस टाइप का फाइल सिस्टम यूज़ होगा, ठीक है, या फिर डेटा हमारा स्टोर किस तरीके से होगा, तो वो काम सारा फिजिकल लेवल संभालता था। ठीक है, अगर आप फिजिकल लेवल में चेंजेस कर रहे हो तो आपको भी पता है कि फिजिकल लेवल में चेंज क्या कर सकते हो।
आप उसका फाइल सिस्टम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पे उसकी जो स्टोरेज है आप उसको लेके वहाँ पे कोई ना कोई काम कर सकते हो। अब हमें ये काम करना क्यों होता है? हमें ये काम इसलिए करना होता है ताकि जो हमारा सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है हम इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे मान लो आप पबजी चला रहे हो। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आप एक 2 GB रैम के अंदर पबजी चला रहे हो। तो आपको पता है कि अगर पबजी खेल रहे हो तो 2 GB रैम उसके लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपका गेम वहाँ पे लैग करे। ठीक है, या आपकी गेम की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। ठीक है, तो अगर आप अपना डिवाइस चेंज कर लोगे, देखो डिवाइस हमारा क्या है, फिजिकल है। अगर वहाँ पे कोई भी फिजिकल चेंजेस कर रहे हो, फिजिकल मतलब कि जिसको आप टच कर सकते हो, अगर आप वो चीज़ चेंज कर रहे हो तो 2 GB रैम उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप अपने डिवाइस को चेंज करोगे, आप एक नया मॉडल लेकर आओगे मोबाइल फ़ोन का जहाँ पे पबजी बिल्कुल स्मूथ चल सके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 या 8 GB वाला फ़ोन लेकर आओगे। तो पहली बात इसमें ये नोटिस करनी है कि आपने अपना फ़ोन जो चेंज किया है वो चेंज क्यों किया है, ताकि आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। अगर आप पबजी गेम 2 GB रैम में खेल रहे हो, उसके बाद आप उसको 8 GB रैम में कर लोगे तो आपको दिन रात का अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फिजिकल लेवल इसलिए चेंज करते हैं कि आपका जो सिस्टम है आप उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। और जो फिजिकल लेवल होता है डेटाबेस का वो चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे किसी भी डेटा पे नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है इसको हम इसलिए परफॉर्म करवाते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है हम इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अगर आप फिजिकल के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो तो अगर इसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं पड़ रहा, क्योंकि फिजिकल से हायर लेवल तो लॉजिकल लेवल है, अगर इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्लियर? सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। ठीक है, सेम वही बात करनी है। अगर आप लॉजिकल लेवल के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो और इसका फैक्ट इससे हायर लेवल पे नहीं पड़ रहा, अब लॉजिकल से ऊपर लेवल आता है व्यू लेवल, अगर इसका इफेक्ट व्यू लेवल पे नहीं पड़ रहा तो भी आपका कहलाएगा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या करता है कि आपको इंश्योर करता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसका जो भी डेटा है वो बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, कब सेम रहे, जब भी लॉजिकल लेवल के अंदर या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर जब मॉडिफिकेशन अपनी जगह लेता है, यानी कि अगर वहाँ पे डेटा हमारा चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो बाकी का डेटा है वो सेम रहे, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इस चीज़ की जो श्योरिटी होगी वो आपको लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रहेगा। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को चेंज करना बहुत मुश्किल है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस काफ़ी ईजी है। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन चेंज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे अपना कोई डेटा थोड़ी चेंज करना है। अगर आप अपना मोबाइल चेंज कर रहे हो तो आपका यूँ थोड़ा ना कि आपकी फेसबुक आईडी चेंज हो जाएगी, आपका व्हाट्सअप चेंज हो जाएगा, आपका सब डेटा वही रहेगा। तो डिवाइस चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आप डिवाइस के अंदर किसी एप्लीकेशन चला रहे हो, अब एप्लीकेशन को जो संभालेगा वो लॉजिकली संभालेगा, तो लॉजिकली ही देखता है कि डेटा स्टोर करना क्या है। ठीक है, और उसकी क्या रिलेशनशिप बनेगी, वो सब डेटा हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस देखता है। ठीक है, आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन की अपडेट आती रहती है, लेकिन जब आप उस एप्लीकेशन को अपडेट करते हो आपका जो पहले वाला डेटा होता है वो थोड़ा ना चेंज होगा, वो डेटा तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। ठीक है, तो यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो आपको श्योरिटी देता है कि जब भी इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा तो आपका जो पहले का डेटा होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज इसलिए करते हैं कि ताकि आपका जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है, और लॉजिकल को इसलिए चेंज करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि लास्ट पॉइंट कि इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू अचीव लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस देन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को चेंज करना इसलिए मुश्किल है कि उसके अंदर हर टाइप की रिलेशनशिप को देखा जाता है।